नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विवाह अधिनियम 2006 को, जो आपको ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ किसी और परीक्षा में भी अगर आता है तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि इसके बैकग्राउंड के पीछे क्या है। तो भारत में बाल विवाह प्राचीन काल से प्रचलित था। प्राचीन काल से विवाह की जो प्रथा थी वो बाल विवाह चलता आ रहा था, जो सामाजिक परंपराओं, अंधविश्वासों और गरीबी के कारण ये प्रथा फैली। ये प्रथा क्यों फैली थी? सामाजिक जो परंपराएं थी उसके कारण ये फैली थी, जिसमें कि एक गरीबी भी एक बड़ा फैक्टर था। इसे रोकने के लिए कई प्रयास पहले भी हो चुके थे। 1929 का चाइल्ड मैरिज एक्ट जो था, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, 1978 में इसमें संशोधन हुआ और इसमें जो आयु है उसकी सीमा को बढ़ाई गई। लेकिन यह कानून जो था वो उस समय भी कमजोर कानून था। बाल विवाह रोकने के लिए ये क्या हुआ, ये इफेक्टिव नहीं हो पाया उस टाइम, इसलिए इसे 2006 में फिर से नया कानून बनाया गया और भी इसे सख्ती के साथ पालन किया जा सके इस तरीके से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट: बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना, यानी कि पूरे तरीके से बंद करना। बालकों और बालिकाओं, इनको शोषण, हिंसा और मजबूरी से बचाना इसका उद्देश्य है। यदि बाल विवाह हो भी जाए तो पीड़ित को कानूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि पूर्ण रूप में समाप्त कर देना है, और इस दौरान जो शोषण, हिंसा, मजबूरी, ये सब चीजें हैं, इनसे बचाना है। और यदि हो भी गया तो उसको लीगल एड प्रोवाइड कराना है और सुरक्षा देना है। बाल विवाह में शामिल दोषियों को कठोर दंड करना है। कठोर दंडित इसलिए करना है क्योंकि आने वाले समय में इस तरीके की चीजें ना हो। विवाह के बाद भी बाल विवाह को अवैध या रद्द घोषित करने की शक्ति, अगर ये विवाह हो भी चुका है तो इसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत मुख्य जो परिभाषाएं हैं, की डेफिनेशंस, कौन कौन से टर्म इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में बालक है, बालिका है, बाल विवाह है। जो बेसिक चीजें हैं, बालक है, बालिका है, बाल विवाह है, बाल विवाह निवारण अधिकारी, ये चार चीजों को इसमें डिफाइन किया गया है। तो इस स्लाइड में सबसे पहले देखेंगे चाइल्ड। मेल चाइल्ड जो है वो बालक है। बालिका कौन है? चाइल्ड फीमेल। अब इसके अंदर कौन आता है? चालक बालक जो मेल चाइल्ड है, ये 21 वर्ष से कम उम्र के जो भी है, मतलब 20 वर्ष का कोई लड़का है, तो ये इसके परिभाषा के अनुसार वो क्या है? वो बालक है। और बालिका जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, 17 वर्ष की है या फिर 17, 17.5 वर्ष की है, तो ये कौन है? ये बालिका है। अब बाल विवाह किसे कहते हैं? ऐसा बाल विवाह जिसमें उपरोक्त में से कोई एक भी नाबालिग हो। यदि लड़की 17 साल की है, लड़का 22 साल का, तो यहाँ पर लड़की नाबालिग है। यहाँ मान के चलते हैं लड़की 22 साल की है और लड़का 18 साल का, या फिर 20 साल का भी हो सकता है क्योंकि 21 पूरा नहीं। तो ये लड़का छोटा है, विवाह की आयु नहीं, ये बालक है, छोटा बालक। बाल विवाह निवारण अधिकारी, वह अधिकारी जो बाल विवाह रोकने और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए नियुक्त होता है। अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं, इसके जो फीचर्स हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी सारे के सारे नियम लागू हैं। बाल विवाह, बालक या बालिका की शिकायत पर अमान्य वॉइडेबल किया जा सकता है। किसकी शिकायत पर? बालक या बालिका कोई भी शिकायत करता है ये शादी बाल विवाह है, तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। यदि विवाह में बल, धोखाधड़ी या अपहरण शामिल हो तो स्वतः अमान्य, वॉइड होता है। जैसे किसी को उठाकर जबरदस्ती शादी किया गया, जैसे अपहरण है, किसी तरीके से धोखा दिया गया, एज को छुपा के या कुछ भी, या फिर बलपूर्वक उठा के जबरदस्ती। अदालत बाल विवाह में जन्मे बच्चे को संरक्षण और भरण पोषण का आदेश दे सकती है। अदालत क्या है? बाल विवाह में जन्मे बच्चे को संरक्षण और भरण पोषण का आदेश दे सकती है। अदालत संपत्ति संबंधित अधिकार भी इसमें क्या कर सकती है? वो डिसाइड कर सकती है, यानी कि तय कर सकती है। अब देखते हैं इसके लिए जो ऑफेंस है, उसके लिए ऑफेंस क्या है और पनिशमेंट क्या है, यानी कि दंड और अपराध। बाल विवाह करवाने वाला व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति करवा रहा हो सकता है, वो गार्जियन हो सकता है, माता पिता, मंदिर का पुजारी, या फिर अब जैसे मुस्लिम्स में तो अलग तरीके का नियम चलता है, लेकिन जैसे कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूसीसी, ये चीजें लागू हो जाएंगी जिस स्टेट में, तो वहां पर ये चीज मदरसा या मस्जिद में भी यही लागू हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें जैसे माता पिता, पुजारी, आयोजक, मौलाना,
इसको भी जोड़ सकते हैं, यानी पादरी, जो भी लोग हैं, ये सब सारे के सारे जो क्या है, ये बाल विवाह करवाने वाले व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। इनको क्या मिलेगा इनाम? 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपया तक इनके ऊपर जुर्माना ठोका जा सकता है, या दोनों के दोनों एक साथ। विवाह में भाग लेने वाला व्यक्ति जो है ना, माँ बाप, आयोजक या फिर कोई व्यक्ति, आप जाते हैं तो आप खुद, आपको भी क्या मिलेगा? इतना ही सजा मिलेगा। इसी के लिए जाना भी नहीं है, चले गए तो वहां से भाग के आ जाना है, या तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि बाल विवाह हो रहा है, या फिर किसी अन्य अधिकारी को। बालिका, नाबालिग लड़की है, उसे दोषी नहीं माना जाता बल्कि विक्टिम माना जाता है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब दंड नहीं मिलेगा कुछ, उसको रिलीफ मिलेगा। बाल विवाह का प्रचार या आयोजन करना भी क्या है? अपराध है। बाल विवाह का प्रचार भी नहीं कर सकते, आयोजन भी नहीं कर सकते। बाल विवाह निवारण जो अधिकारी है, इसकी भूमिका क्या है ये देखते हैं। इसके रोल को हम डिस्कस करते हैं। क्षेत्र में बाल विवाह की जांच और रोकथाम, ये जगह जगह पर आप देखते होंगे पोस्टर्स लगाए होते हैं कि बाल विवाह अपराध है, इस तरीके के और भी पोस्टर्स होते हैं। तो वो कौन लगाता है? वो लगाता है बाल विवाह निवारण पदाधिकारी। इसी के आदेश पर ये पोस्टर्स लगाए जाते हैं और जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है, लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पुलिस और सामाजिक संगठनों से ये कोऑर्डिनेट करते हैं, अदालत को अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, और जो एविडेंसेस होते हैं इनके पास, वो अदालत में प्रस्तुत करते हैं। जो पीड़ित बच्चे हैं, इनके पुनर्वास, इनके रिहेबिलिटेशन का इंतजाम करते हैं ये अधिकारी। विवाह की वैधता, वैलिडिटी ऑफ मैरिज को हम डिस्कस करते हैं। यदि विवाह बाल्यावस्था में हुआ है, बाल्यावस्था क्या? लड़की 18 से कम और लड़का 21 से कम। बालक या बालिका, बालिका 18, बालक 21 वर्ष की कम आयु पूरी करने के 2 वर्ष के भीतर अदालत से विवाह रद्द करने का आवेदन कर सकता है। कितने दिनों का करना है? 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के, यानी कि 18 वर्ष है, ये 18 वर्ष और 21 वर्ष पूर्ण करने के 2 वर्ष के भीतर क्या कर सकता है? अदालत से आवेदन देकर विवाह को रद्द करने का दरख्वास्त कर सकता है। विवाह क्या होगा? अमान्य घोषित हो गया, उसके बाद क्या होगा? लड़की की सुरक्षा और भरण पोषण अदालत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी कि इसका भरण पोषण करेगा कौन। बच्चों की वैधता, लेजिटिमेसी बनी रहती है, बच्चों का अधिकार उनको मिलेगा, यानी कि बच्चों का जो पैतृक अधिकार है वो उनको उस स्थिति में भी मिलेगा। समाज पर बाल विवाह के जो है ये साइड इफेक्ट, यानी कि दुष्प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके हैं वो क्या क्या है, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शारीरिक हानि, कम उम्र में गर्भधारण करने से मातृ मृत्यु दर जो है ये बढ़ता है। दूसरा जो है मानसिक उत्पीड़न, नाबालिग बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ता है। विवाह हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मानसिक दबाव बढ़ेगा। शिक्षा से वंचित होना, शिक्षा से ये वंचित हो जाते हैं, विशेषकर बालिकाओं को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, यानी कि उनकी पढ़ाई रुक जाती है। आर्थिक निर्भरता, लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं बन पाती, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो निर्भर कहाँ से बन पाएंगी? यहाँ जब पढ़ाई छूट गया है तो आत्मनिर्भरता भी नहीं आ पाएगी। लैंगिक असमानता, समाज में पुरुष प्रधानता बढ़ती है। पुरुष प्रधानता बढ़ती है क्यों? क्योंकि लड़कियां कमा नहीं पाती है। कमा क्यों नहीं पाती? क्योंकि पढ़ नहीं पाई, तो पढ़ नहीं पाई तो कमा नहीं पाएंगे, कमा नहीं पाएंगे तो किसी के ऊपर निर्भर हो जाएंगी, निर्भर हो जाएंगे तो आर्थिक जो लैंगिक असमानता बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्थिक निर्भरता एक पुरुष के ऊपर है उनकी। कानून की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस क्या है इस एक्ट की, यानी कि 2006 में जो एक्ट पास हुआ इसके इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब इसको समराइज करने का प्रयास करते हैं। यह कानून बच्चों को क्या है? कानून है तो कानूनी सुरक्षा ही प्रदान करेगा। समाज में जागरूकता बढ़ाने का यह माध्यम है। समाज क्या करता है? जागरूक हो रहा है किस चीज को लेके, कि बाल विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस चीज को लेकर सरकार और एनजीओ को कार्रवाई करने की शक्ति देता है। यहाँ पर सरकार जो है और जो भी एनजीओज हैं ये इसमें कार्रवाई करते हैं, ये पुलिस का सहयोग भी इसमें प्राप्त करते हैं। बाल विवाह जैसे अपराध को दंडनीय अपराध घोषित करता है। क्या देता है? 2 साल का सजा देता है और 1 लाख रुपए तक का ये जुर्माना लगा सकता है। और दोनों, ये दोनों और फिर बोथ, दोनों भी। कुछ रिलेटेड लॉज हैं, इसे हम डिस्कस करते हैं स्लाइड में, जिसमें पॉक्सो एक्ट है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012 का ये कानून है। इसका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955,
जिसमें विवाह की जो न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कानून ये सब। इसमें सरकार और समाज दोनों की भूमिका जो है वो अहम है। इसे डिस्कस करते हैं हम। पहले देखते हैं सरकार की भूमिका, फिर देखेंगे समाज और एनजीओ की, और उसके बाद देखेंगे हम अपने परिवार की भूमिका। सरकार क्या है, कानूनी लड़ाई, कानून को क्या है, ये कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे। और समाज और एनजीओ क्या कर सकते हैं, बाल विवाह रोकथाम का अभियान ये चला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, स्पेशली ये क्या होता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जागरूकता फैला सकते हैं एनजीओ और जो भी हमारे समाज के लोग हैं। परिवार, हमारा फैमिली क्या कर सकता है, बच्चों को शिक्षा देना और स्वतंत्रता देना। ये शिक्षा देगा और थोड़ी बहुत आज़ादी देगा। और बाल विवाह से इनकार करना और इसे रिपोर्ट करना, सबसे बड़ी बात है कि ये रिपोर्ट होंगे, जैसे ही रिपोर्ट होगा तो ये चीजें कम होने लगेंगी। कंक्लूजन क्या निकलता है इन सभी चीजों से, बाल विवाह एक मानव अधिकारों का उल्लंघन है। मानव अधिकारों का उल्लंघन इसलिए है क्योंकि उनका विवाह एक समय के पश्चात यदि करेंगे तो उनको विकसित होने का पूर्ण अवसर मिलेगा और वे अपने अधिकारों को समझ सकेंगे। यह अधिनियम भारत की दिशा को एक समान शिक्षित समाज की ओर ले जाता है। हमें समझना क्या चाहिए, बाल विवाह जो है परंपरा नहीं है, ये अपराध है। हर नागरिक का कर्तव्य है इसे रोकने में अपना योगदान दे। तो आज के लिए इतना ही। अब ये सेक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसका जो भी समरी निकलता है आप वो समझ चुके हैं। लड़की पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। बाल विवाह मिटाओ, समाज को शिक्षित बनाओ। नाबालिग का विवाह क्या है, वो कानून के विरुद्ध एक अपराध है, एक सामाजिक अपराध है, ये समाज के विरुद्ध ये अपराध है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लगातार हमारे साथ बने रहें।